हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आज हम मिलने जा रहे हैं चित्रा जी से, जो कि बहुत ही हार्ड कैंसर जर्नी पार करके आई हैं। इनको 10 साल हो गया है और इनका सबसे मेन है कि बहुत ही छोटी सी बच्ची को लेके इन्होंने अपनी ट्रीटमेंट जर्नी क्रॉस किया है और बहुत ही अच्छे से किया है। तो आज हम इनसे मिलते हैं, इनसे जानते हैं इनकी जर्नी, कैसे इन्होंने क्या चीज़ फेस किया, कैसे इन्होंने अपना केयर किया और छोटे से बच्ची के केयर के साथ साथ अपना खुद का केयर इन्होंने कैसे किया। तो आज हम इनसे जानते हैं। आ गई अभी हूँ। हाँ, नहीं, ऐसा लेकिन नहीं है। सब अपनी सारे जो कैंसर पेशेंट है ना, सब अपनी लाइफ के हीरो हैं। मैं तो यही लाइफ के मानती हूँ। हीरो हैं। हाँ, ये पता है क्या मेन चीज़ मैं क्या जानना चाहती हूँ, जो बहुत लोगों की जो होती है नई-नई शादी होती है। हाँ, हुँ, आप हुँ, पहले अपने बारे हुँ, में कुछ बता दीजिए, उसके बाद मैं हुँ। आपको थोड़े बहुत आपसे पूछूँगी कि भई कैसे इस इतना आपने स्ट्रगल किया है बिल्कुल। और क्या-क्या ख़्याल रखा है? मेरा प्लीज़ अपने बारे में कुछ बता दीजिए। मेरा नाम चित्ररेखा बरमैया है और मुझे 2013 में रेक्टम कैंसर हुआ था। रेक्टम कैंसर, कोलोन कैंसर या बड़ी आंत का कैंसर कहते हैं। वो मुझे हुआ था और उस समय मुझे प्रॉब्लम तो 2 साल से चल रही थी और उस समय मैं प्रेग्नेंट भी थी। पर क्या प्रेग्नेंट होने की वज़ह से डायग्नोज़ नहीं हो पाया था, पर प्रॉब्लम तो थी। हुँ। मतलब कि आपकी कैंसर के बीच में आपकी प्रेगनेंसी आई, है ना? हाँ, प्रेगनेंसी आपको जब पता हाँ, मतलब प्रेग्नेंट थे उसके बाद पता चला कि आपको कैंसर टीजीपी हाँ, है ना? तो उससे हाँ। बहुत प्रॉब्लम महसूस होती होगी, कैसे मतलब क्या आपके दिमाग में एक कैंसर ही एक ऐसी चीज़ है, ऊपर से एक खुशी का भी मौका, प्रेगनेंसी भी है हुँ, और हुँ। कैंसर का भी है, तो कैसे आपको उस टाइम पे क्या मैनेज किया आपने अपने नहीं, अपने साथ में? एक्चुअली एक्चुअली क्या है जब मैं प्रेग्नेंट थी, तो मुझे हुँ, प्रॉब्लम थी लेकिन मुझे पता नहीं था कि एक्चुअली क्यों है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम हुँ, थी मुझे, बार-बार मोशन आता था, बार-बार मुझे जाना पड़ता था, लेकिन एक्चुअली ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है ये नहीं पता था मुझे। लेकिन क्या मैं प्रेग्नेंट थी, तो मेरा कोई और टेस्ट नहीं हो सकता था। कोई डॉक्टर कोई और टेस्ट बताते नहीं थे क्योंकि प्रेग्नेंट रहते हैं तो एक्चुअली हर मंथ तो अपन जाते ही हैं चेकअप के लिए। लेकिन हाँ। और कोई टेस्ट नहीं हो सकता था उस समय। तो जो मेरी प्रॉब्लम की वजह है वो नहीं पता चल पा रही थी। तो मैंने वेट किया कि मैंने कहा चलो ये प्रेग्नेंसी हो जाए अब उसके बाद मुझे मेरी ये जो प्रॉब्लम है उसके बारे में मुझे डॉक्टर से करना है, ऐसा था। जब आपकी डिलीवरी हो गई उसके बाद आप गए हाँ। फिर से इसके लिए? डिलीवरी हो गई, फिर 2 महीने तो फिर उसी में अपन सी सेक्शन हुआ था मेरा उस समय भी, तो 2 महीने तो हुँ, उसी से रिकवर होने में लग जाता है। फिर तीसरे मंथ फिर मैंने कहा कि नहीं अब मेरी जो प्रॉब्लम है मेन प्रॉब्लम क्योंकि उसके बाद भी मेरी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई थी। तो मैंने कहा हुँ। कि अब अच्छे से डॉक्टर को दिखाना है और ये किस लिए है ये पता करना है। तो तो दो ये जब 2 हुँ। हाँ जी। जब ये चीज़ का आपका पता चला कि भई मतलब हुँ, आपका टेस्ट वग़ैरह हुआ, जब आप गए इसके लिए टेस्ट हुआ, हुँ। तो हाँ उस जी, टाइम पे कैसा क्या आपने मतलब सोचा? क्योंकि बच्चा बहुत छोटा अभी-अभी ये पहला बेबी बच्चा था बहुत आपका ना? छोटा फर्स्ट फर्स्ट बेबी बेबी? था, और फर्स्ट फर्स्ट बेबी बेबी था। में आपको इन चीज़ों का पता चला, तो आगे के हाँ। लिए आगे क्योंकि भई एक बच्चे से हर कोई खुश नहीं रहता है, हुँ, बच्चों कम से कम 2 हुँ। हम 2 हमारे 2 ये चीज़ होना चाहिए। तो ये होना भी चाहिए थिंकिंग था। होती है। तो हाँ, इस ट्रीटमेंट की तो सबको ही जहाँ तक है कि सबको पता है कि हुँ, कितना ज़्यादा डेंजर होता है। तो इसके बाद में जी हाँ। आपने क्या स्टेप लिया जब आपको पता चला कि ऐसा कुछ हो गया है? मेरी बेटी 4 एंड हाफ साढ़े 4 मंथ की थी, तब मुझे हुँ, पता चला। डॉक्टर ने बताया कि आपको ये प्रॉब्लम है। तो तुरंत तो बिल्कुल जैसे सभी के साथ होता है, जैसे पैरों से ज़मीन निकल गई हो। ज़मीन निकल अब जाती है, क्या हाँ। होगा? लास्ट बस यही कि बस अब कितने समय बचा है मेरे पास में, यही दिमाग आता है, यही हाँ। सोचते हैं। और दूसरा क्या मेरा तो रेक्टम कैंसर था, तो मुझे जिस तरीके का ट्रीटमेंट बताया था तो हुँ, मैं बचूँगी, नहीं बचूँगी, इससे ज़्यादा जिस तरीके का मेरा ट्रीटमेंट होने वाला था, जिस तरीके का ऑपरेशन बताया था, उससे ज़्यादा हाँ। मैं डरी हुई थी। क्योंकि थोड़ा-सा बता दूँ रेक्टम कैंसर जो होता है, वो अपना होता है बड़ी आँत का कैंसर होता है, जो हुँ, अपन अपना जो मल इकट्ठा होता है, वेस्टेज जो हुँ, अपना इकट्ठा होता है, जहाँ एनस हुँ, के थ्रू अपन मोशन पास करते हैं अपना लास्ट में, तो बड़ी आँत का हाँ। जो लास्ट पॉइंट रहता है, वहाँ पर मुझे कैंसर था। तो मुझे डॉक्टर ने ऐसा कहा था कि आपका जो मोशन जहाँ से अपन पास करते हैं नस, उसको पूरा क्लोज़ करना पड़ेगा और अ, पेट में नाभि के बाजू में एक थैली लगेगी और उसी से आपका जीवन भर उसी से आपका मोशन पास होगा। जी, मतलब जीवन भर के लिए बोल दिया था।
कि हाँ, वहीं से जीवन ही भर ना के कर लिए। पाऊँ? उसको स्टोमा कहते हैं, जो थैली लगाई जाती है, उसको हाँ, स्टोमा कहते हैं और जो सारे रेक्टम पेशेंट हैं, वो सब जानते हैं इसके बारे में। हुँ। तो उन्होंने ये कह दिया था, तो ये चीज़ मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही डरावनी थी, क्योंकि उस समय अभी तो मैं ख़ैर सुन बहुत के डर सुनते गई हैं। हूँ ये बात, मैं सुन के डर गई हूँ सही में ये बात। हाँ, उस समय बहुत 2013 में इतने ज़्यादा पेशेंट नहीं थे, अभी आजकल बहुत ज़्यादा हैं पेशेंट बहुत और ज़्यादा उस है। समय ज़्यादा सुविधाएँ भी नहीं थी, ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं था, तो बिल्कुल ऐसा था, डरा देने वाला था। तो फिर एक डॉक्टर ने हमें ये बताया, फिर हम सेकंड ओपिनियन के लिए दूसरे डॉक्टर के पास गए। तो उन्होंने भी कहा कि नहीं बोले जो आपकी गाँठ है जो बहुत नीचे है, एनस के हुँ, बहुत पास है, तो उसको बचा नहीं सकते हम। इसलिए आपका परमानेंट स्टोमा ही रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। बहुत सर्च किया, बहुत सर्च किया कि कहाँ ऐसा हो सकता है। बहुत गूगल में और वो जान-पहचान वाले लोगों से बहुत पूछा। फिर कहीं उन्होंने बस किसी ने उन्हें बताया कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो मुंबई का है, रिसर्च सेंटर है, हुँ, तो वहाँ पर नई-नई चीज़ें होती रहती हैं, जो नया इन्वेंशन रहता है सबसे पहले वहाँ पता चलता है। हुँ। तो हो सकता है वहाँ पे कुछ इसका हो सके, क्योंकि मुझे तो ऐसा था कि ऐसा लग रहा था कि नहीं मुझे ऐसी लाइफ़ नहीं चाहिए, भगवान ने जो मुझे हाँ, बना के भेजा है, मतलब जो ये रचना बना के भेजी है, मतलब मुझे सोच के वैसा ही ही चाहिए। एक खतरनाक सोच वाला के फीलिंग ही आता है, मैं डर सा सोच नहीं लगता है पा रही सोच के ही। डर से लगता है, हाँ, हाँ, डर से लगता है। फिर हम लोग फिर टाटा मेमोरियल गए, वहाँ पर हुँ, भी डॉक्टर ने कहा कि नहीं आपका परमानेंट स्टोमा ही रहेगा क्योंकि गाँठ बहुत नीचे है और बड़ी है। हुँ, फिर ट्रीटमेंट चलता रहा, हर बार जैसी होती थी मतलब जॉइंट मीटिंग होती थी, सारे बड़े-छोटे सारे डॉक्टर्स मिलके देखते थे वहाँ पे फाइल वगैरह। तो सभी लोगों ने लास्ट तक यही कहा कि नहीं आपका परमानेंट ही रहेगा स्टोमा। लेकिन लास्ट में लकीली जब ऑपरेशन के टाइम मेरी किस्मत ही थी, भगवान का साथ हुँ, था, तो ऐसा हुआ कि वहाँ पे कोई एक और पेशेंट थी मेरी टाइप की रही होगी, जो उसने एक अमेरिका से एक इंस्ट्रूमेंट बुलवाया था। हाँ, कि उस वो यूज़ हो जाए और परमानेंट स्टोमा ना लगे, तो उस पेशेंट को वो यूज़ नहीं हो पाया। क्योंकि सा उन हर पेशेंट का केस अलग-अलग हुँ, रहता है ना, तो अलग-अलग उनका केस उनको होते यूज़ हैं। नहीं हो पाया। तो ऑपरेशन के बीच में डॉक्टर को लगा हुँ, कि वो इंस्ट्रूमेंट मुझे यूज़ हो सकता है। तो हुँ, डॉक्टर ने ऑपरेशन के बीच में पहले उस पेशेंट से पूछा कि एक पेशेंट आए हुए हैं ऐसे, जिनको यूज़ हो सकता है तो हम कर लें क्या? उन्होंने भी कह दिया हाँ, ठीक है। तो ऑपरेशन फिर मेरे हस्बैंड से पूछा कि वो इंस्ट्रूमेंट लगेगा और वो इतने हज़ार का है, आप अफ़ोर्ड कर सकते हो, हम यूज़ करें? तो इन्होंने भी हाँ बोल दिया, फिर वो मुझे यूज़ हुआ और लग फाइनली जब मेरा ऑपरेशन हो गया और जब मुझे हुँ, होश आया तो डॉक्टर ने मुझे कान में आके बताया कि परमानेंट नहीं है, इसको रिमूव कर देंगे। अरे वाह! किस्मत, लक किसी किस्मत, और का किस्मत, यूज़ हाँ, नहीं हुआ उस टाइम पे आपको मतलब वो और चीज़ मुझे यूज़ हो मिल गया, गया। हाँ, हाँ। नहीं तो सही में लेकिन आपका जो लेकिन स्टार्टिंग बहुत डरावना था लेकिन बहुत बहुत है डरावना और था। उस समय मैं हाँ, 27 साल की थी। 27 उस साल की। 27 साल की फर्स्ट थी, बेबी हाँ। छोटी बेबी अभी डिलीवरी हुआ ये 3-4 महीने ही हुआ तो है 3 और साल उसके मैंने बाद ही फिर हुआ था। इतना बड़ा हुँ, ऑपरेशन। हुँ। फिर और लेकिन ना अभी बहुत चेंजेस आ गया है, जैसे रेक्टम हुँ, कैंसर के जो पेशेंट हैं, अभी बहुत चेंजेस आ गया है। अभी मैं फ़ॉलो-अप के लिए गई थी लास्ट में सितंबर में, 1 साल हुँ, पहले, तो अब रोबोटिक सर्जरी होने लगी है। जैसे मेरा हुँ, कैसा है, ये नाभि के 4 उंगल ऊपर से हुँ, और पूरे नीचे तक कट लगा हुआ है। इतना बड़ा कट है, मतलब पूरा 1 बित्ते से भी अधिक। इतना हुँ। बड़ा मेरा जैसे ऑपरेशन मतलब हुआ है पहले और डिलीवरी के टाइम पे होता था। हाँ, जैसे पहले डिलीवरी के टाइम डिलीवरी पे की होता था पहले के टाइम पे पहले ऐसे डिलीवरी सीधा के कट। टाइम पे इतना-सा होता था, इतना-सा होता था। मेरा एक हाँ, इतना लगभग इतना है, ओके। मतलब 1 बित्ते बताओ। से भी अधिक कट लगा हुआ है और अब लेकिन रोबोटिक सर्जरी हो अगर पहले अगर ऐसा होता तो शायद मेरा इतना बड़ा कट नहीं रहता, हुँ, 2013 की बात है। अब रोबोटिक सर्जरी होने लगी है, तो अब इतना बड़ा कट नहीं लगता है और काफ़ी अच्छा हो गया है अब ट्रीटमेंट। मतलब डरावना ओके। नहीं है, आप कुछ नहीं तो मतलब कुछ उस टाइम की जो ट्रीटमेंट थी, उस टाइम के जो आपका कैंसर हुआ था, साथ में पहला बेबी था, तो इसके लिए भी कुछ हाँ, बताएँगे कि लोग वागों को किस चीज़ का जो हाँ, ज़्यादातर जो लेडीज़ें होती हैं, हाँ, जिनकी नई-नई शादी हाँ, होती है, अगर बिल्कुल, उनको ऐसा बिल्कुल। कुछ हो जाता है, तो उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आगे फैमिली में कोई दिक्कत ना हो, फैमिली बनाने में हुँ, कोई प्रॉब्लम ना हुँ। हो? तो किन बातों का ध्यान हाँ, रखना जब चाहिए? जब मुझे डायग्नोज़ हुआ था हाँ, नागपुर में,
तो मेरे हाथ में बेबी थी, 4 हाँ, महीने की, साढ़े 4 महीने की, सब मैंने जैसे सब लोग को पता चल गया था कि है और मैं बैठी थी वहाँ वेटिंग रूम में, मेरे हाथ में बेबी था, तो सब ऐसे मैं देख रही थी, नोटिस कर रही थी कि सब मेरे बारे में कुछ-कुछ तो बात कर रहे हैं और बेटी हुँ, कितनी प्यारी है, छोटी है, ऐसा भी बात कर ओके, रहे हैं। हाँ, तो ऐसा कुछ गड़बड़ है ऐसा तो मुझे लग गया था, समझ में आ गया था कि कुछ रिपोर्ट गड़बड़ है। फिर ओके, पता चला फाइनली ठीक है, फिर मैं फर्स्ट टाइम हम लोग क्या बेबी को लेके ही गए थे। मुंबई से मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ तो बेबी को हम लेके ही गए थे। और जब देखते थे लोग कि बेबी है हाथ में तो पूछते ही थे कि फर्स्ट है, आप और सेकंड करना चाहते हैं क्या? तो जैसे अब मेरा बेबी था 5 मंथ का था, जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो हाँ, 5 मंथ का हो चुका था। हुँ, मुझे पीरियड्स नहीं आते थे उस समय, क्योंकि बेबी जब तक हाँ, फीडिंग करता है तो पीरियड्स हाँ, नहीं आते हैं। सीरियस नहीं तो आते हैं। डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि आप क्या सेकंड चाहते हैं करके, हाँ, तो सभी की ऑब्वियसली सबकी इच्छा रहती है कि हाँ, सेकंड हुँ, करना है करके। सेकंड और का मैंने वही कहा हाँ, तो उन्होंने उन्होंने हमको एक दूसरी जगह भेजा, हुँ, जो फर्टिलाइज़र या ऐसे ही कोई संस्था थी, रोटंडा नाम था उसका मुंबई में। तो हम लोग हुँ, वहाँ पर गए तो उन्होंने एग प्रिज़र्व करने के लिए कहा। लेकिन क्या है हुँ, एग प्रिज़र्व कैसे होता? मेरे तो पीरियड्स ही नहीं आ रहे थे। तो यस पहले हाँ, उन्होंने मुझे पीरियड्स लाने की दवाइयाँ दी, तो उसके कारण हम लोग 1 मंथ लेट हो गए। जहाँ हमारा ट्रीटमेंट के लिए हमें जाना था, जहाँ मेरा प्रोग्राम बना हुआ था, तो 1 मंथ 1 मंथ लेट हो गए। तो हम जब पहुँचे वहाँ पे तो डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि आप इतने लेट क्यों आए हो? तो हमने उनको बताया कि वो एक दूसरे अलग-अलग जैसे टाटा मेमोरियल है ना, अलग-अलग चीज़ के लिए हुँ, अलग-अलग डिपार्टमेंट की अलग-अलग डॉक्टर रहती है। रेडिएशन की अलग रहती हैं और कीमो की अलग रहती हैं। कीमो तो की अलग मेरा होती पहले है। हाँ, तो पहले मेरा रेडिएशन होने वाला था, तो कीमो हुँ, वाली मैडम ने हमें भेजा था। फिर हम रेडिएशन वाली मैडम के पास गए तो उन्होंने हमें डाँटा कि आप इतनी हुँ, बड़ी बीमारी हो गई है आप लापरवाही कर रहे हो और क्यों यहाँ-वहाँ घूम रहे हो। अभी आप यानी उनका बोलने का थोड़ा-सा मुझे ऐसा लगा कि अभी आपके ही बचने की उम्मीद नहीं है। मतलब उन्होंने डायरेक्ट बोला तो नहीं ऐसा, हाँ, पर बोलने का एक लहज़ा समझ में आ जाता है कि अभी आप समझ में आपका आ ही नहीं जाता है। और आप इतना भविष्य का सोच रहे हैं, सेकंड बेबी का सोच हाँ, रहे हैं। फिर हमने वो सब चीज़ें ड्रॉप कर दी। फिर हमने कहा हाँ, चलिए ठीक है अब रेडिएशन कराना है। रेडिएशन के लिए भी पहले रेडिएशन के पहले मार्क्स लगाए जाते हैं। हुँ, नाप के मार्क्स लगाए जाते हाँ, हैं, तो हम मार्क्स लगाने हाँ, के लिए गए थे वहाँ पे। वहाँ पर जो डॉक्टर थे उन्होंने हमसे पूछा यदि आप सेकंड चाहते हो तो आपका जो उसको बाँध के ऊपर कर देंगे, तो उससे जब रेडिएशन होगा तो रेज़ जो जाती हैं वो नुकसान नहीं करेंगी यूट्रस को। लेकिन क्या फिर उस समय फिर हम इतने डर गए थे कि हमने कहा नहीं अब आप तो इलाज ही शुरू करिए। जब हमारा ही अभी ओके, बचना तय नहीं है तो हम आगे का हाँ, क्या सोचेंगे, है ना? आगे का तो क्या सोच कभी-कभी मैं सोचती हूँ कि डॉक्टर्स जो रहते हैं ना, वो भी इंसान ही रहते हैं। वो भी मतलब इंसान ही गलतियाँ होते हैं। उनसे भी हो हाँ, सकती हैं। ख़ैर हाँ, भगवान का रूप है इस दुनिया में, डॉक्टर्स ये हुँ, मानती हूँ मैं, लेकिन हैं वो हुँ, भी इंसान ही, वो भी तो इंसान कभी-कभी उनसे भी गलतियाँ हो सकती हैं। नहीं, अगर वो ऑपरेशन वाला अगर आप मान जाते तो आज आप दूसरे बेबी हाँ, के लिए भी तैयार सेकंड थे। फिर तो ये ऐसा था ना चीज़ें फिर आगे उस लोगों को ध्यान रखनी चाहिए ना कि जो अगर किसी नहीं को होता है उस लेकिन टाइम क्या पे जो होता है ना अच्छे के लिए होता है, ठीक डॉक्टर्स है भी तो अच्छा ही सोचते हैं। क्या है हाँ, उस समय तो ये सोच ही नहीं सकते थे, क्योंकि उस समय परमानेंट स्टोमा का था और यदि साइड हाँ, में परमानेंट स्टोमा रहता फिर बेबी कहाँ रहता, है ना? बहुत हुँ। सारी चीज़ें थी। आज तो क्या है अब ठीक हो गए हैं, सब अच्छा है तो अपन इतना अब सोच भी सक रहे हैं। ट्रीटमेंट भी काफ़ी चेंज हुआ है आपके बिल्कुल, टाइम पे, है ना? ट्रीटमेंट बहुत सारा हाँ, चेंज हुआ है। बहुत सारा चेंज हो गया, नहीं तो इतना तो कोई सोच ही नहीं सकता था आगे, उस समय। हुँ। मेरे सही में हस्बैंड का भी आपका बहुत कैसे आपका कीमो भी हुआ था ना? हाँ, मेरा कीमो भी हुआ था, रेडिएशन भी हुआ था। 25 रेडिएशन हुए थे मुझे और कीमो उन्होंने 6 लिखा था, लेकिन 5 ही लगे फिर। तो ये और कीमो के टाइम पे या फिर आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ तो ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करवाते या फिर बंद करवा दिया था नहीं, बच्चे को? फिर उन्होंने बंद कर दिया था। बोले जैसे ही बंद कर आपकी दवाइयाँ स्टार्ट हो जाएँगी, तो हुँ, फिर आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा सकते बच्चे को। हुँ। तो बस क्योंकि वो कितना दोनों माँ और बच्चे के लिए दोनों के अच्छा, लिए संघर्ष हो बहुत, गया कि भी स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा। बच्चे को माँ का दूध नहीं मिला और अ, माँ का जो कैसे आपने मैनेज किया? क्या-क्या किया था आपने उस टाइम पे? कि इतने छोटे बच्चे को हम तो बड़े-बड़े बच्चे को देख के भी ऐसे होते थे यार क्या खाएँगे, कैसे रहेंगे? मैं हॉस्पिटल में नहीं, रहूँगी, तो बहुत सारी सोच होती है और आपकी तो नहीं बहुत बस छोटी-सी बच्ची थी उस टाइम पे, अब वो तो ये काफ़ी कहेंगे कि मेरे साथ उसने भी स्ट्रगल किया, कैंसर की स्ट्रगल जर्नी को उसने भी स्ट्रगल किया।
क्योंकि वो 6 महीने की थी और मैं ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा सकती थी उसको। नहीं कर और हमारे यहाँ जो मदर इन लॉ हैं, वो उसको बॉटल से दूध पिलाने के बिल्कुल खिलाफ थी। बिल्कुल बॉटल से दूध हाँ, नहीं पहले पिलाना। नहीं मुझे नहीं करवाने दिया पहले था, बॉटल का दूध नहीं हाँ, पीना है, नहीं तो बच्चे नहीं उसको पिएँगे। ना उसको ग्लास में बना के चम्मच से पिलाया करते थे। तो जब 1 हुँ, चम्मच उसको पिलाते थे और दूसरी चम्मच तक ले जाते थे, वो इतनी इन्हें भूख से मचल जाती थी कि बिल्कुल चिढ़ हुँ, जाती थी। तो फिर चिढ़ क्या जाती किया हम लोगों ने फिर उसको डायरेक्ट ग्लास ही लगा दिया मुँह पे। यानी हाँ, सोचिए 6 महीने की बच्ची ग्लास से दूध पी ले रही थी, क्योंकि उसको भूख लगी थी क्योंकि वो भूख लगी। भूख से बड़ा कुछ नहीं है, पेट से बड़ा कुछ भी नहीं है। बच्ची को ग्लास लगा दिया मुँह में और आप ग्लास को हटा नहीं सकते थे जब तक वो पूरा खत्म ना हो जाए। बिल्कुल कितना नहीं हिला मन सकते थे। मचलता है उस टाइम पे कितना ज़्यादा। बहुत, बहुत। और जैसे वो जब सोती थी ना कभी-कभी तो जैसे दूध पीने के लिए मुँह बनाते हैं ना बच्चे, ऐसे करके, हुँ, वैसे बना हाँ, के सोती थी। तो मेरे को उसको देख के इतनी दया आती थी कि देखो इसने 6 महीने भी दूध नहीं पी है और मतलब वो और उस बॉटल से भी नहीं पी है, पर फिर भी वो मुँह वैसे बना के सोई है, कि जैसे दूध पी रही है। बहुत सही था, में बहुत कैसा सफ़र बहुत इमोशनल मोमेंट खतरनाक था। होता है, ऐसे सोच के ही बहुत खतरनाक लगता है। हमारे तो बच्चे हाँ। बड़े-बड़े हो गए तब भी हमें बहुत ही बेचैन हो जाती थी हॉस्पिटल में। क्या खाए होंगे, क्या कर रहे होंगे, हुँ, बहुत सारी सोच आ बिल्कुल, जाती है। बिल्कुल। छोटे से बच्चे के साथ तो और ज़्यादा होगा। कैसा आपका कीमो का सफ़र कैसा रहा? कीमो का तो ठीक था, मुझे उल्टियाँ होती थी कीमो से। कीमो लग मुझे वो स्टार्टिंग में उल्टियाँ होती थी, मोशन होते थे और खाने का कुछ भी मन नहीं करता था, कुछ भी नहीं लगता था खाने का। और हम लोग टाटा मुंबई में करा रहे थे, तो हम लोग बाहर रहते थे। एनजीओज़ वगैरह की जो जगह रहती हैं, वहाँ रहते थे या होटल्स में रहते थे, मतलब घर के बाहर रहते थे। तो खाने का भी हाँ, वहाँ कुछ नहीं था, जो कुछ रहता नहीं था वही लगता खाना हाँ। पड़ता था। और बाकी कीमो के टाइम पे बाहर का भी मना कर देते हैं, बाहर का खा नहीं बाहर सकते का हैं भी कुछ मना करते हैं, पर कोई ऑप्शन नहीं था ना, बाहर का ही खाना ऑप्शन था। नहीं। कोई हुँ, ऐसे रिलेटिव्स भी नहीं थे। थे पर मुंबई में ऐसे बहुत दूर-दूर रहते हैं, तो वहाँ से लेके हॉस्पिटल तक आना, फिर अपन वैसे ही वीक हैं उस समय, हुँ, कैसे सफ़र बहुत करेंगे और ज़्यादा। फिर नई जगह जैसे वहाँ का लोकल है, मुंबई का लोकल तो उसको मैनेज नहीं कर पाते बाहर के लोग। वहाँ के लोग तो हुँ, कर लेते हैं, वहाँ तो स्टार्टिंग में हुँ। लोकल में हम चढ़ते थे तो ऐसा लगता था उतर पाएँगे कि नहीं उतर पाएँगे हाँ, क्योंकि बहुत भीड़ ज़्यादा ऐसी भीड़ इकट्ठी होती हो है। जाती थी। फिर हुँ, रहते-रहते फिर वहाँ की तो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वहाँ पर कैंसर पेशेंट के लिए अलग डब्बा रहता है। वो बहुत बाद हाँ, में पता चला हमको। कम से हाँ, कम 2-3 साल बाद ये हमें पता चला कि वहाँ कैंसर पेशेंट के लिए अलग डिब्बा है। तो विकलांग और कैंसर पेशेंट का अलग डिब्बा था। फिर हम लोग उसमें चढ़ जाते थे और इज़िली फिर ट्रैवल कर लेते थे। नहीं कैंसर पेशेंट के लिए बहुत सारी सुविधाएँ हर जगह दी है, लेकिन वो पता ही नहीं होता है किसी को। पता नहीं बहुत होती है, सारी हाँ, सही है। बहुत सारी फाइनेंसी तौर हुँ, पे या फिर हुँ। रेलवे का देख लो, वो भी कहीं भी जी, जा सकते हो तो कैंसर पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट या 50% पूरा डिस्काउंट पे ही टिकट मिल जाता है। डिस्काउंट में। हाँ, काफ़ी सुविधा है। तो अब आपकी बेटी कितनी बड़ी हो गई? कितने मेरी साल की हो बेटी गई? 12 साल की है। 12 12 साल साल की? की है। 12 हाँ, साल की हो गई है मेरी बेटी। 2013 में हुई थी ना 12 साल की, तो एक हुँ। बेबी अब दूसरा बेबी नहीं नहीं पॉसिबल था ना? नहीं, हो ही नहीं सकता। रेडिएशन तो हुआ और उसके बाद से मेनिपोज़ हो गया, तो सेकंड का कोई चांस ही नहीं है। तो उस टाइम से आपने किस-किस चीज़ों पे ऐसा ध्यान रखा कि भई खाने-पीने पे, एक्टिविटी पे, क्या-क्या ऐसा किया जो एकदम आपका 13 साल बहुत अच्छे से निकला हुँ, और आगे भी अच्छा ही निकले? हम सबका अच्छा निकले डाइट तो हमें भी बिल्कुल निकलेगा, सभी का बढ़िया हाँ, निकलेगा। कोई भी ऐसी फैंसी डाइट तो मैंने नहीं लिया है, जो हाँ, रेगुलर है, वही है। और जैसे हमारा डाइजेशन से रिलेटेड है। जो हाँ, हमारी डिज़ीज़ है, डाइजेशन से रिलेटेड है, रेक्टम से रिलेटेड है, तो हाँ, खाने में मुझे ये ध्यान रखना पड़ता था कि मुझे सॉफ्ट खाना खाना है, लिक्विड खाना है ज़्यादा। स्टार्टिंग में तो अब तो थोड़ा बहुत खा लेती हूँ मन का, पर हाँ। स्टार्टिंग में बहुत ट्रीटमेंट के समय भी बहुत ध्यान रखना पड़ता था। खाने-पीने का, प्रोटीन अधिक लेना था, सभी चीज़ें उस समय किया। और अभी योगा, एक्सरसाइज़ और क्या एक्स्ट्रा ऐसा करती हैं जो हर कैंसर पेशेंट को करना चाहिए? अभी तो ऐसा मैं क्या है? योगा वगैरह कुछ भी नहीं करती हूँ, सब अभी बिल्कुल कुछ नॉर्मल लाइफ़ चल रही है, कुछ नहीं। ऐसा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मतलब नॉर्मल रह के भी बढ़िया सब चल रहा है अभी। हेल्दी चल रहा है। अब फ़ॉलो-अप पे हुँ, जाती हैं आप? फ़ॉलो-अप पे जाती हूँ मैं, 1 साल पे मुझे जाना पड़ता है फ़ॉलो-अप में, तो क्या-क्या फ़ॉलो-अप चेक पे होता जाती है? मतलब क्या-क्या टेस्ट होता है उसमें?
वहाँ पर प्रोग्राम बना देते हैं वो हर बार जैसे मैं पिछले बार गई थी, तो उन्होंने हाँ, पिछले बार मेरे लगभग सारे ही टेस्ट हो गए थे, तो उन्होंने 1 साल पहले ही फाइल में लिख के भेज देते हैं कि आपको अगले साल आना है तो क्या टेस्ट के साथ आना है। तो इस बार तो मुझे सिर्फ़ ब्लड टेस्ट कराना है, बाकी हुँ, कभी सोनोग्राफ़ी, कभी कोलोनोस्कोपी, पेट सीटी इस तरीके से वो लिख देते हैं फाइल में, जो भी करा के अपने को आना रहता है तो लिख देते हैं। कितने साल चला आपका ये ट्रीटमेंट? 1 1 हुँ। साल कितना मेरा टाइम लगा? डेढ़ साल, डेढ़ से 1.5 पौने साल। 2 साल लगा मेरा पूरा ट्रीटमेंट में, क्योंकि पहले जब मेरा ऑपरेशन हुआ तो वो कर दिया था, स्टोमा बैग लगाया था। हुँ, स्टोमा बैग लगाया हुआ था क्योंकि हुँ, तुरंत में तो नहीं कर सकते ना, घाव भरने का रहता है, हाँ, तो स्टोमा बैग लगा था। डॉक्टर ने कहा था कि 3 महीने के लिए स्टोमा बैग रहेगा, फिर 3 हुँ, महीने बाद वापस उसको रिवर्स कर देंगे। हुँ, लेकिन क्या है 3 महीने के बाद वो एक टेस्ट करते हैं, जो एनस से अपना पानी डाल के देखते हैं और उसको बोलते हैं थोड़ा होल्ड करके देखिए आप। तो वो टेस्ट करते हैं कि आपका होल्ड करने की क्षमता कितनी आई है। क्योंकि जो नॉर्मल व्यक्ति रहते हैं, जैसे एक मशीन रहती है अपनी, जो अपन को जब भी मोशन फ़ील होता है, तो जैसे अभी अपने को सुविधा नहीं तो वो अपन रोक के रखते हैं, काफ़ी टाइम हाँ, भी रोक लेके रख लेते हैं। लेकिन हाँ, जो जिनमें ये हो जाता है वो उनकी वो क्षमता खत्म हो जाती है। कम हो जाती है। तो वो लेकिन चेक कर रहे थे कि हुँ, वो ये डेवलप जब हो जाएगी तो वो मेरा उन्होंने कहा था 3 महीने में रिवर्स कर देंगे, लेकिन 3 हुँ, महीने में नहीं हुआ। फिर 6 महीने में भी नहीं हुआ, पूरा साल भर लग गया। 1 साल लग लेकिन गया चलो रिवर्ट होने भगवान में। का शुक्र है कि वो परमानेंट वाला हुँ, सिस्टम नहीं रहा। इतना परमानेंट नहीं है था। कि भई उनको दया आया कि हुँ, परमानेंट वाला लेकिन सिस्टम नहीं रहा। लेकिन यदि किसी को परमानेंट भी है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ज़िंदगी से बढ़ के कुछ भी नहीं होता है। नहीं, नहीं। लेकिन ज़िंदगी से एक बढ़ के कुछ मतलब भी नहीं होता है। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा शरीर हुँ, से एक्स्ट्रा कुछ लेके हमें हर जगह एक्स्ट्रा कुछ जाना पड़ते, तो हुँ, वो थोड़ा-सा लगता है कि भई परमानेंट हाँ, ये चीज़ें बहुत सुन हुँ। के ही डर लगता है। ये बहुत ज़्यादा हो इसलिए जाता है। इसलिए ना मेरे हस्बैंड ने स्टार्टिंग जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, मेरे ससुराल में किसी को भी नहीं पता था कि क्या बीमारी है और क्या होने वाला है। सबको ऐसा लगता था कि सिर्फ़ ये पाइल्स के ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं। अच्छा, किसी को मतलब नहीं आप बताया था कि कोई कोई था ना, इसलिए किसी को भी नहीं बताया था। जब मेरा पूरा ट्रीटमेंट खत्म हो गया, तब हुँ, उन्हें बताया कि ऐसा-ऐसा ट्रीटमेंट हुआ है। तो फिर पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट के बाद उनको पता चला पूरा कि पूरा ऐसा ट्रीटमेंट कंप्लीट चल रहा था। ट्रीटमेंट हो गया। हाँ, पूरा कंप्लीट हो गया ट्रीटमेंट तब उन्होंने बताया सबको घर तो के जब लोगों कीमो को। के टाइम पे आप वीकनेस वगैरह होता है, जब इतना कमज़ोरी होता है, तो उस टाइम पे भी किसी अ, ने आइडिया नहीं लगाया कि भई क्या हो रहा है इनको? क्योंकि आपके हाँ, बाल नहीं गए एक्चुअली थे, है ना, कीमो में? हाँ हाँ, मेरे बाल नहीं गए थे और मैं दुबली तो पहले से ही हो गई थी। पहले से हुँ, ही मेरा जब प्रेग्नेंसी के समय में लोगों का वेट बढ़ता है, मेरा हर महीने वेट कम होता था। हुँ। 3-3 4-4 किलो वेट कम होता था यही और कारण मैं वही जब था, मैं है हाँ, ना, वेट कारण वही था। लॉस करना। वही नोटिस नहीं कर पाए हम लोग, बाकी हाँ, कारण वही था और तो जब मैं कोई नहीं फर्स्ट कर टाइम गई पाता थी है। वहाँ हाँ, हाँ, नोटिस जो है इन चीज़ों को कोई नहीं कर पाता है, कोई किसी कोई की नहीं कर सोच पाता। वहाँ तक जाती ही नहीं है कि भई ऐसा भी हो जाती ही सकता है नहीं, कुछ, कोई सोचता ही नहीं है ना कि ऐसा हो सकता है। ऐसा हो यहाँ सकता तक है। कि जब बता देते हैं क्लियरली तो भी ऐसा लगता है कि हाँ, सच में ये हुआ है क्या? सच में हुआ है, तो ये भी यकीन नहीं होता है, बहुत देर तक यकीन विश्वास ही नहीं नहीं होता होता है, रहता है। बहुत यकीन ही नहीं होता है बिल्कुल। यकीन ही नहीं होता है कि ये हुआ है। बहुत बड़ा झटका था लेकिन आपके लिए जब मतलब प्रेगनेंसी के साथ-साथ आपको वैसे हुँ। डॉक्टर ने जब बताया क्लियर किया कि जब आप डिलीवरी हो गई थी, है ना? प्रेगनेंसी के टाइम हाँ, पे नहीं पता चला आपको नहीं, क्या कि ये एक्चुअली क्या उस होगी? समय कोई मेरा टेस्ट नहीं हुआ था। फिर जब हुँ, डिलीवरी हो गई 2 महीने हो गए तो तीसरे महीने मैं डॉक्टर के पास गई। तो उन्होंने 1 महीने तो मुझे ऐसे उनको अपना प्रॉब्लम बताया कि कॉन्स्टिपेशन होता है। मैं डिलीवरी के समय में 20-20 बार जाती थी मोशन के लिए। कम से कम 20-20 बार जाती थी और ऐसे बिल्कुल ऐसे भाग के जाती थी कि बिल्कुल मैं रोक नहीं पाऊँगी, अगर मैं रुकी तो मुझे कपड़ों में हो जाएगा। मैं अपने आप बिल्कुल। को सोचती हूँ कि मैं कितनी नादान थी कि मैं फर्स्ट टाइम रहता है ना, किसी को आइडिया नहीं हुँ, रहता प्रेगनेंसी का भी, कोई बड़ा भी नहीं था हाँ, बताने, कुछ भी हो सकता था उस समय, कि मैं इस तरीके से पहली दौड़ के बार जाती हाँ, थी। तो पहली हम बार में किसी चीज़ की नॉलेज भी नहीं पहली बार, होती है, फिर हम नॉलेज भी नहीं सोचते हैं रहती है। शायद ऐसा ही होता होगा, ऐसा ही होता हाँ, होगा। ऐसा ही होता पहले होगा। हाँ, हाँ, ये चीज़ दिमाग में है।
कि भई जिनके हुँ, पास में पैसों की होती है, इस टाइम पे पैसों की दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। बहुत दिक्कत ऐसे होती है, टाइम बहुत पे ज़्यादा। क्योंकि इसका जो है ट्रीटमेंट इतना महँगा, इतना कॉस्टली होता है कि अफ़ोर्ड बहुत करना बहुत कॉस्टली मुश्किल हो जाता है। एक-एक इंजेक्शन हज़ारों में होते हैं और कीमो का तो ख़ैर रेट तो मैंने तो बहुत हमको सजेस्ट किया है। टाटा मेमोरियल में जाना चाहिए वैसे, वहाँ पर एनसी फाइल भी रहती है, मतलब कोई चार्ज नहीं लगते। कोई टाटा चार्ज नहीं। मेमोरियल में 3 कैटेगरी में इलाज होते हैं। एक प्राइवेट होता है और एक जनरल होता है और एक एनसी फाइल होता है। तो एनसी में वो अपना करा सकती हैं। हाँ, तो एनजीओ के जिन थ्रू ही हाँ, होता है ये वहाँ पर अच्छा भी। बताया आपने क्योंकि ना जिनको भी ये चीज़ का प्रॉब्लम है तो आप एक बार वहाँ जाइए और टिकट भी जो होती है कैंसर पेशेंट के लिए वो 50% डिस्काउंट पे होता है या फिर उससे भी हुँ। कम में होता है। नहीं टिकट में बिना भी कम विदाउट कोई चार्ज भी होता है, नो चार्ज। विदाउट चार्ज होता एनसी है ना। फाइल हाँ, जनरल में 50% लगता है, एनसी हुँ। फाइल बन जाती है तो कोई चार्ज नहीं लगता है। सबसे बड़ी पता है हुँ, क्या झटका लगा था जब मैंने आपका सुना था ना प्रेगनेंसी के बारे में, हुँ, तो उस टाइम पे हुँ, बहुत हुँ, झटका लगा यार कैसे मैनेज किया होगा क्योंकि एक हुँ, तो हम अपनी कैंसर से दुखी हो जाते हैं कि भई इतना बड़ा कैंसर कैंसर का नाम सुनते ही परेशान हो बहुत, जाते हैं। और बहुत। ऊपर से भी प्रेगनेंसी एक तरफ खुशी और एक तरफ एक गम, दोनों चीज़ों को एक इंसिडेंट बताती हूँ। फर्स्ट हाँ, टाइम जब हम लोग गए थे ट्रीटमेंट के लिए, तो मेरी जिद थी कि बेटी को लेके जाना है। तो बेटी को लेके गए थे, बेटी को देखने के लिए मेरी मदर इन लॉ को लेके गए थे और मेरी मदर इन लॉ भी 60-65 साल की 60-62 साल की थी उस समय, तो उनको देखने के लिए देवर को लेके गए थे। हाँ, क्योंकि वो मुंबई में मैनेज नहीं कर पाएँगी, जैसे हम लोग नहीं, हॉस्पिटल चले गए, तो वो अकेले मैनेज नहीं कर पाए, उनको देखने के लिए हाँ, देवर को लेके गए थे। और हम लोग मुंबई में जहाँ रुके थे, जिस होटल में रुके थे, उनसे हमने पहले ही बोल दिया था, दूध तो फीडिंग तो बंद करा दिए थे कि फीडिंग आपको करनी नहीं है, तो उसको गर्म हुँ, पानी में जो डब्बे वाला दूध रहता है, वो देते थे। हुँ, होटल में पहले ही बोल दिया था कि हमें गर्म पानी चाहिए है, बॉयल पानी चाहिए है। तो ब हर समय बस 2 मिनट होता था, उनको जब भी बोलते थे कि गर्म पानी चाहिए, बस 2 मिनट में वो लेके आ जाते थे। तो एक दिन उनको पूछा, "आप इतने जल्दी कैसे ले आते हैं गर्म पानी?" तो पता चला कि वो गीज़र से पानी निकाल के ले आते थे। ओहो! गीज़र का अपने पानी आप में फ़िल्टराइज़ तो होता नहीं है। अपने आप में मुझे इतना रोना आया और इतना मैं एक माँ के ओहो! तौर पे आप भी सोचेंगे तो आपको लगेगा कि बच्चे की कितनी केयर करते हैं हम। वही उसको ये हाँ, नहीं खिलाना, वो नहीं खिलाना और और वो हम गीज़र का गीज़र के पानी तो पानी से यार उसे फ़िल्टर भी नहीं होता। सेरेलैक और वो सब घोल के उसको दे रहे थे। तो तुरंत ही उसी दिन ही मैंने डिसाइड किया कि नहीं मम्मी को वापस भेज देंगे, घर चली जाएँगी। चाहे जो भी हुँ, हो बेटी की केयर तो ठीक से होगी। केयर तो ठीक से होगी। फिर वहीं पे मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग मुंबई पे ही रुके और वहीं से मेरी सास को और मेरी बेटी को और देवर को वापस भेज दिए घर सिवनी, एमपी में। सही और में उन्होंने ही देखा है बहुत ऐसे ये टाइम भी पे लगता है कि मतलब अपने आप में लगता है यार क्या क्या मम्मी हूँ, क्या ज़िंदगी है, क्या करें? मतलब हाँ। एक मजबूर टाइप के लगते हैं अपने आप में, कि हम कितने मजबूर हैं। ऐसे हुँ, ही हुँ, यही हुँ। फीलिंग आती थी मुझे जब बच्चों को छोड़ के जाती थी और बच्चे कहते थे मम्मी ये खाने का मन कर रहा है, वो खाने का मन कर रहा है और जो हुँ, मेरी सासू माँ हैं वो इतना कर नहीं पाती थी। तो कर उस नहीं टाइम पे मुझे पाते थे। बहुत वो लगता था कि बच्चे जी, जैसे-तैसे जो मिल रहा है वो खा रहे हैं, खाना पड़ रहा है उनको। बारे में तो उस टाइम पे हम अपने आप को बहुत मजबूर समझते हैं कि भाई हम बहुत मजबूर हैं। मजबूर समझते हैं बहुत। ऐसा नहीं है, दुःख बहुत है दुनिया में, बहुत ज़्यादा हाँ, है दुःख दुनिया दुनिया में में। हाँ, हर कोई अ, जब मैं दुःख से गुज़रता है, लेकिन यही है कि थोड़े बहुत हाँ, मैनेज कर लेते हैं हम लोग अपने आप को हँस के, बोल के और थोड़ा-सा हुँ, इग्नोर कर देते हैं उस दिखा दुःख लेते को, हैं। जैसे ना दुःख है। जैसे वो मुझे फर्स्ट टाइम डिटेक्ट हुआ और मैं मुंबई गई फर्स्ट टाइम में, तो मैंने जब मुंबई में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में गई, वहाँ मैंने पेशेंट्स को देखा, 6-6 महीने के, 2-2 महीने के, किसी के बच्चे को है, किसी की कोई है अपना हाँ, उनका नाली लगी हुई है नाक पे, वो अपना सेल्फ मैनेज कर रहे हैं, खुद ही रुक रहे हैं, उनको भूख लग रहा है लिक्विड वो अपने हाथ से डाल रहे हैं और चलते बन रहे हैं। मतलब अपना काम खुद कर रहे हैं। तब उस समय मुझे लगा ठीक है मुझे हो भी गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अभी बहुत दुनिया देख ली है। मतलब जो 6 महीने का जो बच्चा है, उसने क्या हुँ, देखा है दुनिया में? क्या मतलब दिक्कत है? और उसकी माँ, उससे बड़ा तो कोई दुःख नहीं हो सकता। तो मुझे हुँ, ऐसा लगा अपना जब दूसरों का दुःख अपन देखते हैं ना, तो फिर अपना दुःख अपन को कम तब लगने हाँ, लगता तब है। हमें ऐसा लगता है कि नहीं ठीक है, हम कर लेंगे, ठीक है, इससे भी ठीक निकल है। जाएँगे।
एक हिम्मत मिल इससे भी जाती निकल है गए, आगे बढ़ने के एक लिए। हिम्मत नहीं हाँ, हाँ। ये सही कह रहे हो आप। जैसे बोलते हैं ना कि अगर किसी को ज़्यादा घमंड हो गया है ना, तो हुँ। शमशान के एक चक्कर लगा के आ जाए तो पता चल जाएगा हाँ, कितने 30 मार्क लाए लोग हाँ, दबे पड़े हैं। वैसे ही मैं सही कहती कह हूँ यदि रहे हो। किसी को ऐसा लगता है ना कि हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा दुःख है, तो एक बार टाटा मेमोरियल के चक्कर ज़रूर लगा के आना चाहिए उसे। चक्कर लगा अपना के आ दुःख जाओ। कम लगने लगेगा। नहीं, हर हर कैंसर जितने भी कैंसर के जो हॉस्पिटल होते हैं, जहाँ पे हम जाते हैं, इतने हुँ, अलग-अलग तरह के पेशेंट हम देखने को मिलता है हमें, कि हम समझते हैं कि नहीं, मैं बहुत लकी हूँ। जैसे मुझे चलो 2 बार हुआ, हाँ। मैं और भी बहुत ही खतरनाक पेशेंट सबको देखती थी, तो मैं सोचती थी नहीं मैं लकी हूँ और मैं सही में लकी हूँ। मैं आज सही सलामत बैठी तो हूँ। नहीं, हुँ, लोग सालों-साल चक्कर लगाते रहते हैं हॉस्पिटल में उनकी इलाज बिल्कुल। आपने क्या-क्या हाँ, स्टार्टिंग जब आपका कंप्लीट हुआ था, तो आपने क्या-क्या रूटीन रखी थी? कुछ खाने-पीने की ऐसा कुछ रूटीन फ़ॉलो किया था आपने? तो बताइए इन लोगों को भी काफ़ी हेल्प मिलेगा, अभी ड्यूटी जॉइन कर रही हैं, तो इनको तो ज़्यादा चाहिए हुँ, और महक जी को हमारी महक जी ड्यूटी करती हैं, हुँ। तो कुछ डाइट प्लान क्या बताइए? क्या है मेरा तो डाइजेशन से ही रिलेटेड था, बड़ी आँत का था। तो मुझे ऐसी चीज़ें मैं खाती थी जिससे जल्दी डाइजेस्ट हो जाए और अगर मोशन यदि मुझे लग गया तो मैं कंट्रोल भी नहीं कर पाती थी। मतलब स्टार्टिंग के कम से कम 3-4 साल मैंने डायपर यूज़ किया है। ओके। कैसे क्योंकि मतलब क्या-क्या एक्सपीरियंस किया है आपने सही में? हुँ, सीरियसली 3 से 4 साल मैंने ओके। डायपर यूज़ किया है, उसके बाद फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मेरा स्टेबल हुआ वो। तो अब फिर मैं कुछ यूज़ नहीं करती हूँ। बाकी फिर भी अभी भी मुझे कभी-कभी महीने में 1-2 बार ऐसा हो जाता है कि मेरा पेट गड़बड़ हो जाता है, तो मुझे यूज़ करना पड़ता है। करना पड़ता है अभी भी। जब मेरा ट्रीटमेंट हुआ था और स्टार्टिंग का समय था, मैं जॉब भी करती हूँ, तो मेरा कहीं जाने का मन नहीं करता था। इवन तैयार तक होने का मन नहीं करता था, ऐसा लगता था कि बस गाउन पहन के बैठे रहूँ, क्योंकि मन कब मोशन आ चिड़चिड़ा-सा हो जाएगा जाता हाँ, बहुत है ना? चिड़चिड़ा-सा हाँ, कि बस है ना चिड़चिड़ा। गाउन पहन के बैठे रहूँ, कब मोशन आएगा, फालतू में कपड़े पहनूँगी, फिर ऐसा होगा, फिर जाएँगे तो मेरे हस्बैंड ने एक है दीपा मलिक हुँ, ये पैरा ओलंपिक एथलीट है। तो उन्होंने 2018 में शायद या 16 में उन्होंने जीता था, सिल्वर कप जीता था। तो पेपर में उनका आया हुआ था। तो मेरे हस्बैंड मुझे लेके मेरे पास आए। मेरे हस्बैंड ने मुझे मोटिवेट करने का कोई भी एक भी नहीं छोड़ते थे। रास्ता नहीं हमेशा छोड़ते मुझे थे। मोटिवेट करते रहते थे, हमेशा। तो मुझे लेके आए बोले देखो ये एथलीट है और ये भी जीती है और ये भी डायपर पहनती है बोले। क्योंकि उसका जो इंटरव्यू था उसने बताया था कि वो क्योंकि वो कमर से नीचे उसको पैरालिसिस था, तो हुँ, वो मतलब कभी भी उनको मोशन हो जाता था, तो वो डायपर पहन के खेलती थी। तो बोले देखो जब ये खेल सकती हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते? तो मैंने उनसे कहा कि उनको पैरालिसिस है, कमर से नीचे उनको पता नहीं चलता है, प्रॉब्लम ये है कि मुझे पता चल जाता है। पता चल जाता है। पता लेकिन ये चल सही जाता है। में तो एक-दूसरे को तो देख मेरे के हस्बैंड मुझे क्या बोले, "तुमको पता चल जाता है लेकिन सामने वाले को थोड़ी ना पता चल रहा है, तुम क्यों अपना हाँ, कॉन्फिडेंस कम करते हो?" कम कर सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही उन्होंने कहा है और सही में ये जो होते हैं ना, हमें मोटिवेट करते हैं और हम देख-देख के जो मोटिवेट होते हैं ना, उससे हमें आगे हुँ। बढ़ने की हिम्मत मिल जाती है। मैं भी खुश रहने का कोई मौका नहीं छोड़ती। आपके हाँ, ग्रुप नहीं में भी मुझे जुड़ के हुँ। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे मेरे भी जो है ना मैं भी अपने आप को मतलब जहाँ मौका मिलता है कि हाँ, वहाँ जाना है, वहाँ जितनी हुँ, जल्दी हो तैयार होके निकल जाती हूँ। अभी 19 हुँ, तारीख का है मीटअप है रक्षा जी के उसमें ग्रुप में है मीटअप आया हुआ हुँ, है, तो यहीं दिल्ली में ही है। लेकिन वही है उस दिन से मेरे बच्चे का एग्ज़ाम चालू है, तो इस वज़ह से मेरा हाँ, शायद मैं नहीं जा पाऊँगी। तो आज वही रक्षा हाँ, पूछ रही थी क्या करना है, आप जा रहे हो कि नहीं? तो कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहिए। खुश होने का बिल्कुल। मौका नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि गम तो हम ऑलरेडी कोई बहुत मौका ले नहीं चुके छोड़ हैं। बहुत ले चुके। अब बस खुश रहने का बचा है। हाँ, अब बस खुश रहने का जहाँ जैसे भी मौका मिले बस खुश रहना है। सारी बातें हम समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता हमारी कोई फीलिंग। नहीं समझ क्या सकता, कोई फीलिंग नहीं है समझ हमारी और किस दर्द से हम निकले हैं और निकल रहे हैं, वो सिर्फ़ हमारे जैसे लोग समझ सकते हैं। तो आप हमारे ग्रुप में जॉइन हो सकते हैं। हम लोग हैं, मैं हूँ, चित्रा जी हैं और भी देखो महक जी हैं, रेनू जी हैं, सभी हैं हमारे ग्रुप में। तो आप जॉइन हो जाइए और अपने मन की बातें हमसे शेयर कर सकते हैं। और आपका बहुत ही इमोशनल वाला मोमेंट क्या था जब आप सोच रही थी कि नहीं अब मैं टूट गई अब? मतलब एक होता है ना एक इस सफ़र में एक हुँ, ऐसा
टाइम आ जाता है जब ऐसा लगता है कि क्या फ़ायदा है मेरे रहने से, मेरे रहना ना रहना एक ही बराबर हो गया है। अब आगे मेरी हुँ। लाइफ़ कुछ बची ही नहीं है। बहुत सारी ऐसी सोच आ जाती है। तो ऐसा कौन-सा मोमेंट था, क्या पल था आपका, जो आपके दिमाग में ऐसा सोच आया? एक्चुअली मेरे मन में ये कभी नहीं आया नहीं आया? कि अरे वाह! मेरा कभी भगवान भी नहीं आया सबको सबको क्योंकि ऐसे ही दे आपकी तरह हिम्मत क्योंकि ना वाक़ई। जब मेरी मम्मी नहीं रहीं, मेरी मम्मी हुँ, नहीं रहीं और हम लोग घर में 3 भाई-बहन हैं, मतलब 2 बहन 1 भाई हैं। तो मैं घर में शुरू से स्ट्रॉन्ग थी फिज़िकली भी और मेंटली भी, तो मुझे हुँ, ज़्यादा पैम्पर नहीं मिलता था। मेरी सिस्टर थोड़ी बीमार रहती थी, तो मम्मी उनको हमेशा अपने पास बिठाल के उनका मन का सब करते रहती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं विनती करती थी भगवान से कि मैं बीमार हूँ, तो मम्मी मुझे पैम्पर करेंगी। अच्छा। और जब मैं बीमार हुई तो मेरी मम्मी मेरी साथ में नहीं थी। हुँ, मेरी मम्मी ब साथ में बीमारी नहीं थी। भगवान ने फिर ये मेरे ऐसी लिए दे दी कि लंबी लंबी हाँ, चली हाँ। और उस समय मैं बहुत अपनी मम्मी को याद करती थी। तो मैं अपनी बेटी को देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं बेटी के लिए मैं होना चाहिए। मेरी बेटी ही मेरे लिए मोटिवेशन थी कि मुझे ज़िंदा रहना है, हाँ, इसके लिए ज़िंदा रहना है। सबसे मैं उसको देख के कि यार अगर मैं नहीं रहूँगी तो इसका क्या होगा? मुझे अपने अच्छा। हस्बैंड की कभी चिंता नहीं होती थी, कभी नहीं। मैं सिर्फ़ अपनी बेटी के बारे में सोचती थी। तो मुझे सही बेटी में के लिए ही माँ ज़िंदा के करना है। बगैर बच्चों का बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो हुँ। जाता है। क्योंकि वो 2 साल ही हुए थे हम लोग की शादी के। तो मैंने कहा हुँ, अगर मैं चली भी गई मान लो तो उन्हें कोई अच्छी-खासी मिल जाएगी। मिल जाएगी। पर मेरी बेटी को दूसरी माँ नहीं मिल पाएगी। इसलिए कभी सही मेरे है। मन में स्टार्टिंग में तो लगता है, स्टार्टिंग में तो जब मैं पहली बार मुंबई गई थी तो मुझे ऐसा लगा कि मैं पता नहीं घर वापस आ पाऊँगी या नहीं आ पाऊँगी और आऊँगी तो पता ये नहीं किस नाम ही हालत में इतना आऊँगी कोई खतरनाक होता है हाँ, इसका, हाँ। इतना खतरनाक लेकिन नाम है। जब मैं मुंबई पहुँची और मेरा सारा वो हुआ टेस्ट वग़ैरह हुए और डॉक्टर ने पहले मेरा प्रोग्राम बनाया कि पहले हुँ, आपको रेडिएशन लगेंगे, फिर ऑपरेशन होगा, फिर कीमो होगा और सारी चीज़ हुँ। ट्रीटमेंट चलेगा। चलेगा। और फिर धीरे-धीरे सबको देख के सब फिर कॉन्फिडेंस आता रहा और पूरा मेरा मोटिवेशन पूरा मेरे हस्बैंड थे। उन्होंने मुझे एक किताब लाके दी थी लैम आर्मस्ट्रांग की 4th स्टेज का कैंसर था उसको। पर उसने अपनी हिम्मत से डॉक्टर मना करते हैं, उस किताब में ऐसा लिखा हुआ था कि हम मना नहीं कर सकते अपना ट्रीटमेंट पर उन्होंने कहा कि नहीं आप मुझे दीजिए, मैं सहन कर लूँगा। हुँ, और वो 4th स्टेज के कैंसर से जीते अपना और फ्रांस में उन्होंने एक साइक्लिंग रेस भी जीती, तो वो इंग्लिश में ये थी बुक। ये हकीकत हाँ, है, बहुत हैं ऐसे हिम्मत हाँ, अभी मैंने जो स्टोरी दी थी ना, वो भी अभी चल रहा है, हाँ, उसी हॉस्पिटल में चल रहा है, उनका 4th स्टेज का ट्रीटमेंट चल रहा है और बहुत ही ट्रीटमेंट एकदम चल ही रहा है। उससे ले रहे हैं, बहुत ही एक्टिव है अभी। अभी उनका 3-4 हुँ, कीमो हो चुका है, 1-1 हफ्ते में उनका कीमो होता है। तो ऐसे तो रियल वो में होते हैं फाइटर, होते हैं ऐसे रियल रियल में। में होता है, फाइटर होते हैं। तो वो मुझे हमेशा वो किताब सुनाते थे, पढ़ के सुनाते थे और हुँ, मोटिवेट हमेशा ऑल टाइम मुझे मोटिवेट रखते थे, कि तुम बोले चाहे आपने भी। जिसको भी साथ जो भी हुआ हो, हमारे साथ हुँ, अच्छा होगा, हमारे साथ अच्छा। पर यही सोच हमारे होनी साथ अच्छा चाहिए, होगा। ये हाँ, ये सोच हाँ। बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। जब जैसे हम लोग आते थे यहाँ पे वापस होम टाउन में, तो लोग मुझसे मिलने हुँ, आते थे। तो हुँ, मुझे ज़्यादा उन लोगों के साथ बैठने नहीं देते थे। बस थोड़ी देर बैठती थी और कहते थे जाओ आप, जाओ तुम आराम करो। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये मुझे क्यों नहीं बैठने देते? जबकि उस समय ऐसा लगता है कि सबसे मिलो, सबके हाँ, साथ सबसे रहो। मिलो, तो हाँ, मतलब उनका था कि यदि किसी ने कोई नेगेटिव बात बोल दी और कहीं हाँ, इसके मन में घर कर गई, तो फिर अच्छा नहीं रहेगा। और जब उनको अच्छा। लगता था कि हाँ, इस व्यक्ति से कुछ मोटिवेशन मिल मिल सकता है, तो मुझे अपने साथ लेके जाते थे, उनके घर मिलवाने लेके जाते थे। नहीं, ये सही में उस टाइम पे बहुत ही मायने रखता है इन चीज़ों का। अगर कोई हुँ, नेगेटिव बातें उस टाइम पे कर देता है, हमारे दिल में अगर दिमाग में वो एक्सेप्ट कर लेता है ना, तो बस उसी के बारे में हम सोचते रह जाते हैं फिर। ये सोचते चीज़ रहते होता हैं। है। हाँ, उसी के और उस बारे में ही समय दिमाग चलता है। 2013 की 13 की बात करूँ 2013 की, तो उस समय हुँ, तो इतना नहीं था एडवांस, जो आज अभी तो बहुत एडवांस हो हाँ, गया है। अब तो बहुत एडवांस हो गया और बहुत बहुत लोगों एडवांस हो से गया है। जुड़ के बहुत कुछ जैसे जानकारी भी मिल जाती है अब। मिल जाती है, जैसे उस समय मुझे कीमो लगा था, तो मुझे हुँ, वेन्स में लगाते थे।
मेरी सारी वेन्स पंक्चर हो चुकी थी, दोनों हाथ की नहीं ओके। मिलती थी तो पैर की नहीं हुँ, मिलती थी तो गले की, मतलब हर जगह मुझे सलाइन लगी हुई थी। और अब क्या है, अब पोर्ट लगा देते हैं, हुँ, तो आप वो पोर्ट उससे भी लगाते हैं। काफ़ी, अब पोर्ट लगा हाँ, देते हैं, तो इतना नहीं होता है, मेरा भी पोर्ट लगा था यहाँ पे। ठीक रहता है। मेरा हाँ, अब पोर्ट लगा देते हैं। हुँ, तो ये सारी नसें कोई मिलती ही नहीं थी, सारी डैमेज हो गई थी मेरी। तो बड़ी दिक्कत होती थी, मुझे तो गले में तक लगा सलाइन का। नहीं मिल रही है, मुझे पैर इस की नहीं मिल हाँ, रही है, इस हाथ की बार नहीं मिल रही ऑपरेशन है में तो लगाया था गले। यहाँ पे। हुँ, तो अब बहुत ट्रीटमेंट मत बहुत अच्छा हो गया है। और सबको अब ये तो सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि कैंसर हो गया है तो बस अब हो गई ज़िंदगी, टाटा बाय-बाय, ये सोचने हुँ, की ज़रूरत नहीं ये है। चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है आप जो मतलब ज़रूरत ये नहीं चीज़ें है। सोचते हैं ना कि भई अब कैंसर हो गया तो हुँ, आगे की लाइफ़ कुछ है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ टाइम ऐसा की कुछ दिक्कत नहीं है। होती है, जब तक ट्रीटमेंट चलता है, उसके जब बाद तक सब ट्रीटमेंट नॉर्मल हो चलता है, जाता है। तो हाँ, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है, सब बढ़िया हो जाता है और सब कुछ कर सकते हैं, नॉर्मल व्यक्ति की कुछ कर सकते हैं। आपका क्या सिम्पटम्स था? मत हाँ, एक वही तो हाँ, दिन में मेरा सिम्पटम्स था कि मेरा वेट बहुत जल्दी-जल्दी जा रहा था। बहुत यानी हुँ, 1 महीने में 2-2, 3-3, 4-4 किलो मेरा वज़न जा रहा था और 1 मुझे महीने में कॉन्स्टिपेशन, हाँ, 1 महीने हुँ, में 4-4 किलो वज़न तक मेरा जा रहा था। जबकि मैं हुँ, उस समय प्रेग्नेंट थी तो वज़न बढ़ना चाहिए था, बढ़ना बढ़ता है चाहिए। लोगों का वज़न और मेरा वज़न कम हो रहा था और कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहता था। 20-20 बार जाती थी मैं दिन में, एक दिन में 20 बार मोशन के लिए जाती थी और जब जाती थी तो कुछ भी नहीं आता था, मोशन नहीं आता था। जब तक फिर हो जाता था 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन हो जाते थे, 1 हफ्ता हो जाता था, 10 दिन हो जाता था, फिर मैं कोई लक्ज़ेटिव लेती थी, तब फिर मुझे मोशन आता था, वो भी पूरा लिक्विड, पानी की तरह मुझे मोशन आता था। तो वही मैं वो भी यानी मैं लिक्विड लेने के ये बाद कुछ कुछ हाँ, हाँ, दवाइयाँ लेने के बाद ही हाँ। होता था, वैसे नहीं होता था। यानी नॉर्मली ऐसे ही आता ही नहीं था, जब तक मैं कोई लक्ज़ेटिव ना लूँगी, मुझे मोशन हाँ, आता ही नहीं था। तो इसीलिए मैं ये सोच ली थी कि नहीं अब कोई चीज़ तो है, कुछ गड़बड़ है मेरे शरीर में, कुछ ना कुछ गलत है, हो रहा है। ये डिसाइड कर लिया था कि प्रेगनेंसी के बाद मुझे अच्छे से ट्रीटमेंट कराना है इस चीज़ का। डर लगता है ऐसी चीज़ें सुन के, कितना मतलब जिनके पास जो जिनके साथ में ऐसा ट्रीटमेंट हो रहा है, वो क्या-क्या चीज़ें फेस करते होंगे, जैसे मैं है ना, मैं खाती हूँ, जो भी खाती हूँ, एक समय के बाद अपनी बॉडी को अपन समझने लगते हैं। कि समझने क्या चीज़ लगते हैं। हमें नुकसान कर रहा है और क्या हुँ, चीज़ हमें नुकसान नहीं कर हुँ, रहा है। जैसे हुँ, सभी लोग बोलते हैं जवारे का रस, जो गेहूँ के जवारे रहते हैं, उसको कैंसर हुँ, हुँ, पेशेंट को लेना चाहिए। तो हुँ, स्टार्टिंग में मैंने वो लिया, 2-3 दिन लिया, उसके बाद मुझे लूज़ मोशन स्टार्ट हो गए। फिर किसी ने कहा कि तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे जवारे का रस सूट नहीं हो रहा है और सूट किसी नहीं को हो सूट रहा, हो हाँ। सकता है, पर मुझे नहीं सूट हुँ, हो रहा है। फिर हुँ, मैंने स्प्राउट्स खाना स्टार्ट किए कि स्प्राउट्स अच्छे रहते हैं, प्रोटीन भी रहेगा, डाइजेशन के लिए भी अच्छा रहेगा। लेकिन जब वो भी मैंने 2-3 दिन खाया, फिर मुझे पेट खराब हो गया उससे या कुछ और प्रॉब्लम होने लगी। मुझे समझ में आया कि मुझे कच्चा अनाज नहीं पच सकता। मुझे जो भी हुँ, खाना है अच्छा पका के खाना है। पका ये के है ना, खाएँ। कुछ समय बाद हम अपनी हाँ, बॉडी को समझने लगते हैं। मतलब देखो हाँ, बाकी जो पेशेंट्स हैं, बाकी लोग नॉर्मल लोग भी हैं, जो खाने से हुँ, मतलब उनका है, उसका न्यूट्रिशन से मतलब है। लेकिन हाँ, जैसे प्रेटर्म पेशेंट है, हमारे लिए तो उसका डाइजेशन भी इम्पोर्टेंट है, कि उसका हुँ, प्रॉपर सुपाच्य खाना खाना है हमें, हुँ। क्योंकि हमारी हाँ, पाचन ये शक्ति चीज़ पे कमज़ोर ज़्यादा हो गई ध्यान है। रखना चाहिए। हाँ, नहीं, जब भी मैं कुछ खाती हूँ तो मैं इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखती हूँ कि वो हुँ, मेरा पचने में कैसा रहेगा। जैसे अभी हुँ, भुट्टों का सीज़न चल रहा है। हाँ, अभी मैंने 2 दिन खा लिए भुट्टे, पर मेरा मोशन टाइट हो गया और मुझे बहुत परेशानी हुई। फिर मैंने कहा नहीं अब मुझे भुट्टा नहीं खाना है। मतलब अपनी पसंद की चीज़ों को भी थोड़ा अवॉइड करना पड़ता है। हाँ, जिस चीज़ से हमें कोई प्रॉब्लम खाने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो उसे हाँ, छोड़ देना चाहिए, वो चीज़ नहीं खाना छोड़ चाहिए, वो देना ठीक है। पड़ता है। मुझे 2013 में हुआ था, वैसे देखा जाए तो 12 साल हो गए हैं। पर मेरा जो ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ उसके बाद से मैं काउंट करती हूँ तो 10 साल हो गए। नहीं, नहीं, जिसका बिल्कुल नहीं, इन्फेक्शन नहीं बिल्कुल होता नहीं। हाँ, किसी के साथ आप खा सकते हो, पी सकते हो, बैठ सकते हो, ये छुआ-छूत वाली प्रॉब्लम नहीं है, ये इन्फेक्शन वाली नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है और ये जो इन्फेक्शन वाली होता है प्रॉब्लम आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी यूज़फुल लगा होगा। यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें उन लोगों को जिनको इस नॉलेज की ज़रूरत है, उन्हें ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे वीडियोज़ में बने रहें।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हमारा गम बहुत कम है। हमारा गम कीमो बहुत के कम है। बाद कीमो के बाद जब ब्रेस्ट रिमूव होता है ना, तो उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो रहती है, धीरे-धीरे ही ठीक होती है।